Students, now we are discussing some more questions on rate of change of quantities. See the question. The radius r of a right circular cone is decreasing at the rate of 3 centimeter per minute. अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये मिनट देकर रखा हुआ है. इट मीन्स टाइम, यानी जो चेंजेस आ रहे हैं, जो रेट चेंज हो रहा है, वेदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, वो हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में. ओके यहाँ जो मिनट दिया हुआ है उससे हमें ये पता चल रहा है कि ये टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है. और क्या चेंज हो रही है? रेडियस चेंज हो रही है. किसकी? कोन की. और वो डिक्रीज हो रही है. इट मीन्स हमें निगेटिव लेना है. तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन. एंड व्हाट इज गिवन? डी आर अपॉन डी टी. टाइम के रिस्पेक्ट में रेडियस जो चेंज हो रही है, और वो किस रेट से चेंज हो रही है? 3 सेंटीमीटर पर मिनट. निगेटिव साइन इसलिए है क्योंकि डिक्रीज हो रही है. फिर नेक्स्ट देखिए, एंड द हाइट एच इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट. क्योंकि ये इंक्रीज हो रही है इसलिए पॉजिटिव आएगी. और ये हाइट है, तो हाइट चेंज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, और वो भी 2 सेंटीमीटर पर मिनट के रेट से. ओके, सो दिस इज गिवन. नाउ इफ r इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर एंड h इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ओके, देन फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम. देखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट है. तो अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम हुआ तो वो क्या हो जाएगा? dv अपॉन dt. मीन्स व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? वी हैव टू फाइंड आउट dv अपॉन dt. ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम देखते हैं. So the volume of right circular cone is 1/3 pi r square h. Now differentiate it with respect to t. Why? Because हमें dt चाहिए अपॉन में, इसलिए. So ये हो जाएगा dv अपॉन dt is equal to 1/3 pi is constant and r and h both are variables. So we'll use product formula here. First function d by dt of second plus second as it is d by dt of first. Now dv upon dt is equal to 1/3 pi is as it is r square dh upon dt प्लस h इंटू आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r, और चेन रूल से r का हो जाएगा dr बाय dt. वाई? बिकॉज ये t नहीं होके r है, इसलिए. अब देखते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर. देखिए, हम r की वैल्यू जो हमारे पास है, गिवन है r की वैल्यू 9 और h की वैल्यू 6 और dr बाई dt और dh बाई dt, इन सब की वैल्यूज हम यहाँ पर रख देते हैं. सो r स्क्वायर की वैल्यू हमने रखी तो 9 स्क्वायर इंटू डी एच अपॉन डी टी की वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस h की वैल्यू है 6 इंटू 2 इंटू r की वैल्यू है 9 एंड डी आर बाई डी टी की वैल्यू है -3. डी वी अपॉन डी टी, जब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 162 और ये प्लस माइनस -324 आ जाएगी वैल्यू. जब इसे सॉल्व करेंगे तो 1/3 पाई इंटू 162 हो जाएगा, वो भी माइनस के साथ, बिकॉज 324 इज नेगेटिव. dv अपॉन dt इज इक्वल टू
जब आप इसे कट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी -54 पाई। अब देखिए, क्योंकि ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, सो ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, और किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है? टाइम के रिस्पेक्ट में, इसलिए यहाँ आ जाएगा पर मिनट। सो दिस इज आवर आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लेडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। देखिए, हम यहाँ पर एक फिगर बना लेते हैं क्वेश्चन से। ये CBSE 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये एक ग्राउंड है, ये एक वॉल है, और यहाँ पर एक लेडर है, ठीक है। ये लेडर 5 मीटर लॉन्ग है। हम इसको OAB नाम दे देते हैं। 5 मीटर लॉन्ग, लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड। बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड। इसको यहाँ से इस तरफ अगर खींचा जाएगा अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से अगर इसे खींचा जाएगा, हम इसको यहाँ पर इस वैल्यू को x और इसको y कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा ग्राउंड और ये हो जाएगी वॉल। ओके, सो एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब इसमें x में चेंज आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे पर सेकेंड लिखा हुआ है, इट मीन्स टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज आ रहा है, इसलिए ये dx अपॉन dt की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। सो सबसे पहले हम यहाँ पर गिवन लिख लेते हैं। dx अपॉन dt इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। नाउ हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग। अब यहाँ से इसको जब खींचेंगे तो ये लेडर नीचे आएगी, तो मतलब जो इसकी हाइट है वो डिक्रीज होगी। when the foot of the ladder is 4 meter away from the ground, जब ये 4 मीटर हो तब हमें वैल्यू निकालनी है कि रेट ऑफ चेंज y में कितना आएगा, मीन्स हमें dy बाई dt की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सो dy बाई dt, देखिए जैसे ही यहाँ से इसकी हाइट कम होगी और ये हाइट हमने y कंसिडर की है, इट मीन्स y में चेंज आएगा टाइम के रिस्पेक्ट में, वो हमें फाइंड आउट करना है। और यहाँ x में जब हम यहाँ लेडर को इस तरफ खींचेंगे तो x में चेंज आएगा टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वो dx अपॉन dt हमें गिवन है। अब आप देखिए कि यहाँ इसे सॉल्व करने के लिए बेस क्या होगा। बेस होगा कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और राइट एंगल ट्राइंगल है, इट मीन्स वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम हियर। वहां से हमें इक्वेशन मिलेगी। सो इन ट्राइंगल AOB बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा x² प्लस y² इज इक्वल टू 5²
सो इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ओके, इसे हम t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। सो डिफ्रेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू t। और क्यों करेंगे हम ऐसा, t के रिस्पेक्ट में क्यों डिफ्रेंशिएट करेंगे? बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ dy एंड dt, dy अपॉन dt एंड dx अपॉन dt इज गिवन, सो दैट्स वाई t के रिस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंशिएट करना है इसको। अब देखिए, जब t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा d बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस d बाई डी टी ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ 25। तो एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x और x का dx अपॉन dt, क्योंकि ये t ना होके क्या है, x है, इसलिए चेन रूल से dx अपॉन dt हो जाएगा, प्लस 2y dy अपॉन dt इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कॉमन लेके 0 के अपॉन में पहुंचा देंगे, सो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, x dx अपॉन dt प्लस y dy अपॉन dt इज इक्वल टू 0। अब देखिए, हम यहाँ पर dx अपॉन dt की वैल्यू तो हमारे पास है और dy अपॉन dt की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, बट ये y हमारे पास नहीं है, सो हम यहाँ पर पहले y की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब आप देखिए कि y की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, जब x की वैल्यू, यानी ये जो x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू जब 4 दी हुई हो, उसमें क्वेश्चन में उसने दिया है कि when the foot of the ladder is 4 meter away, so foot of the ladder 4 meter away है, मीन्स x की वैल्यू 4 है, तो हम यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन है उससे हम वैल्यू निकाल लेते हैं। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, x की वैल्यू है 4 स्क्वायर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, सो इट विल बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16, सो y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 होगा, लेकिन हम माइनस इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि y की जो वैल्यू है वो हाइट है और हाइट माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए y इज इक्वल टू वैल्यू क्या लेंगे, 3 लेंगे। ओके, सो वी हैव द वैल्यू y इज इक्वल टू 3। सो नाउ put the value, the value of x is 4 and value of dx upon dt, now that dx upon dt is 2 centimeter per second and these values, all values are given in meter, so we have to convert this value in meter per second। so meter per second में ये वैल्यू हो जाएगी 0.02 प्लस y की वैल्यू हो जाएगी 3 एंड dy बाई डी टी वी हैव टू फाइंड आउट। हम यहाँ लिखेंगे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, देयरफॉर 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.02 मीटर। अब देखिए, इस वैल्यू को मैं उस तरफ भेज रहा हूँ, सो 3 dy बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस 0.08। सो dy बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस 0.08 अपॉन 3, बट ये वैल्यू अभी है मीटर पर सेकेंड में, ठीक है, क्योंकि हमने वैल्यू कन्वर्ट करके रख दी थी, लेकिन अब यहाँ पर हम इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये सेंटीमीटर पर सेकेंड में हो जाएगी, तो ये वैल्यू हो जाएगी -8/3
सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था हाउ फास्ट इज द हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लेडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। तो हम कहेंगे हाइट ऑफ द वॉल is decreasing, height of the wall is decreasing at the rate of -8/3 centimeter per second। ये माइनस का साइन है, इट मीन्स डिक्रीज हो रही है। सो नाउ दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल डिस्कस। देखो, a particle moves along the curve 6y is equal to x cube plus 2. This is the equation given. Find the point on the curve at which the y coordinate is changing 2 times as fast as x coordinate। देखो, change वो बोल रहा है y coordinate is changing 2 times as fast as द एक्स कोऑर्डिनेट। जब भी ये चेंजिंग की बात करते हैं, इट मीन्स हमें डिफ्रेंशिएशन समझना है यहाँ पर कि जब भी चेंजिंग की बात हो रही है और वाई कोऑर्डिनेट को चेंज होने की बात हो रही है और किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में होगा। सो इट मीन्स इट इज टॉकिंग अबाउट डी वाई बाई डी टी और एक्स कोऑर्डिनेट डी एक्स अपॉन डी टी। सो ये CBSE 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए इसे कैसे करते हैं। सबसे पहले गिवन, व्हाट इज गिवन? 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 एंड dy बाय डी टी, और ये dx बाय डी टी है। अभी कंप्लीट इक्वेशन नहीं हुई है, हम यहाँ पर पढ़ेंगे y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 2 टाइम्स। ये y कोऑर्डिनेट जो है वो 2 टाइम्स चेंज हो रहा है एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट जिस तरीके से चेंज हो रहा है, जिस स्पीड से चेंज हो रहा है, उससे 2 टाइम्स ज्यादा ये y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। तो अगर ये ऑलरेडी 2 टाइम्स ज्यादा है, ये 2 टाइम्स ज्यादा फास्ट है, सो हमें इन दोनों को इक्वल करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई dx अपॉन dt में करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये इट इज ऑल्सो गिवन, ये कंडीशन भी गिवन है। अब हम इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, डिफ्रेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू t। t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब देखिए, t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। 6 कांस्टेंट है, y हो जाएगा dy बाय डी टी इज इक्वल टू एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर और x का हो जाएगा dx अपॉन डी टी प्लस 2 कांस्टेंट है, सो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब आप देखिए, dy अपॉन डी टी की वैल्यू अभी अभी गिवन थी 2dx अपॉन डी टी। सो dy बाई डी टी की प्लेस पर हम ये वैल्यू रख देते हैं। तो 6 इंटू 2 dx अपॉन डी टी इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx अपॉन डी टी। dx बाई डी टी से dx बाई डी टी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहां से इसको भेजेंगे तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। सो इट विल बी 6 इंटू 2 और 3 को अपॉन में भेजेंगे और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नाउ 3 2 जा 6, सो इट विल बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। वी हैव 2 वैल्यूज ऑफ एक्स। हमें x और y के कोऑर्डिनेट्स निकालना है, तो हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है। अब अगर x की वैल्यू आ गई है तो हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए,
we have the value 6y is equal to x cube plus 2. अब आप देखिए 6y is equal to x cube plus 2. We have two values of x, plus 2 and minus 2. So first, for x is equal to plus 2, 6y is equal to 2 cube plus 2, so 6y is equal to 2 cube 8, 8 plus 2 10, so y is equal to 10 upon 6, it will be 5 by 3. And again 6y is equal to x की जगह पर रखा minus 2 cube plus 2, so it will be 6y is equal to minus 8 plus 2, so y is equal to minus 6 upon 6, it will be minus 1. So अब आप देखिए x की दोनों वैल्यू के लिए y की वैल्यूज आ चुकी हैं. सो coordinates will be x, y का फॉर्म होता है. फर्स्ट जब x इज इक्वल टू प्लस 2 रखा था तो y की वैल्यू 5 by 3 आई थी. एंड जब x की वैल्यू -2 रखी तो y की वैल्यू -1 आई थी. तो इसका क्या मतलब हुआ, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 2 times एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट. तो हमें वो कर्व के ऊपर पॉइंट्स बताना थे और वो दोनों पॉइंट्स होंगे 2, 5 by 3 एंड -2, -1. दिस इज आवर आंसर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी हमने सभी क्वेश्चंस रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज पर डिस्कस किए. अलग अलग टाइप के, डिफरेंट टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे गए हैं सीबीएसई के द्वारा. अब यहाँ पर कुछ और इस चैप्टर से रिलेटेड, इस पर्टिकुलर रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज टॉपिक्स से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं वो डिस्कस कर लेते हैं हम, जिसे कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट. और मार्जिनल कॉस्ट को आप याद कैसे रखोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट. इसको आप सिंपल याद रखोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट. अब यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आया कैसे, ये किसी भी बिजनेस में मार्जिनल कॉस्ट होती है जो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट होती है. अब ये टोटल कॉस्ट क्या है, आप कोई भी आर्टिकल बना रहे हो या कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो उस ऑब्जेक्ट या उस आर्टिकल को बनाने की जो कॉस्ट होती है उसको टोटल कॉस्ट कहते हैं. यानी टोटल जितना भी आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो वो जो आपकी मनी है वो उसकी कॉस्ट कहलाती है. तो इफ Cx इज अ कॉस्ट फंक्शन, Cx को अगर हम कॉस्ट फंक्शन मान लें, सो मार्जिनल कॉस्ट जो होगी वो डिफरेंशिएशन ऑफ टोटल कॉस्ट होगी. ये आपको बस ये याद रखना है कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, टोटल कॉस्ट का डिफरेंशिएशन. बस आप ये याद रखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट जो होती है वो मार्जिनल कॉस्ट होती है और उसको हम निकालते हैं डिफरेंशिएशन करके. ऐसे ही एक होता है मार्जिनल रिवेन्यू. अब आप ये जो टर्मिनोलॉजी है ये कैसे आई कि सपोज आप एक फैक्ट्री है जहां पर हम पेन बनाते हैं, तो जितने भी पेन बनाए या जितनी भी क्वांटिटी में हमको पेन बनाना है उन सारी क्वांटिटीज को लेकर जो पूरे उन क्वांटिटीज को बनाने की जो टोटल कॉस्ट आएगी उसका डिफरेंशिएशन करने पर मार्जिनल कॉस्ट आएगी. और वो जो टोटल कॉस्ट है उसको Cx से रिप्रेजेंट करेंगे हम. और जब पेन बना लिए हैं तो पेन बनाने के बाद जब उनको सेल आउट किया जाएगा तो उससे जितना भी पैसा मिलेगा हमें रिटर्न में, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू.
सो उसमें कितना चेंज आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रिवेन्यू इज मार्जिनल रिवेन्यू, तो वो फिर मार्जिनल रिवेन्यू हो जाएगा सेल आउट के बाद। और अगर उस मार्जिनल रिवेन्यू को हम MR से रिप्रेजेंट करें और RX इज अ रेवेन्यू फंक्शन, जैसे वहां CX था वैसे हमने RX को रेवेन्यू फंक्शन ले लिया, तो उस फंक्शन को भी डिफ्रेंशिएट करने पर मार्जिनल रिवेन्यू आएगा। यानी दोनों ही केस में आपको एक ही बात याद रखनी है कि आपको मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रिवेन्यू जो है दोनों ही आपको फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने पर मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट आप देखिए एक और आप फॉर्मूला याद रखिएगा कि कहीं भी जो टोटल कॉस्ट होती है जिसको हमने ऊपर CX से रिप्रेजेंट किया है, वो टोटल कॉस्ट बनती कैसे है किसी भी बिजनेस में, एक तो फिक्स्ड कॉस्ट होती है, ठीक है, और एक वेरिएबल कॉस्ट होती है। जब इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो टोटल कॉस्ट आ जाती है। ठीक है, अब फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को आप कैसे समझोगे, जैसे आपने पेन बनाने की फैक्ट्री लगाई है, तो जहां भी आपने फैक्ट्री लगाई है उसका अगर आप रेंट दे रहे हो तो वो तो हर महीने आपको देना ही है, हर मंथ, तो वो फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगी उसकी। और वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो आपको एक जगह से दूसरे जगह जो ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस लगते हैं जो वेरी करते रहते हैं टाइम टू टाइम, उसे वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं, वो भी उसमें इंक्लूड होता है। तो जब ये दोनों कॉस्ट को आप प्लस कर देते हो, ये फिक्स्ड कॉस्ट हो गई और ये वेरिएबल कॉस्ट हो गई, जब आप इन दोनों को प्लस कर देते हो तो आपको टोटल कॉस्ट मिल जाती है। ठीक है, आप ये याद रखिएगा क्योंकि कहीं भी आपको 2 मार्क्स में ये पूछ सकते हैं। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, द टोटल कॉस्ट CX ऑफ प्रोड्यूसिंग X आइटम्स इन अ फर्म, एक फर्म में X आइटम्स को प्रोड्यूस करने की जो टोटल कॉस्ट है वो CX है, इज गिवन बाय CX इज इक्वल टू दिस फंक्शन। ओके, सो हम यहां पर पहले फंक्शन लिख लेते हैं। इट इज CX इज इक्वल टू 0.005 x क्यूब माइनस 0.02 x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 6000। ओके, नाउ फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 4 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। मीन्स देखिए ये जो कॉस्ट होती है इसमें ये जो x होता है ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स होते हैं, नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं, ठीक है, x। तो यहाँ पर इट मीन्स उसने 4 यूनिट्स देकर रखा हुआ है, मीन्स x की वैल्यू दी हुई है। सो वी हैव x इज इक्वल टू 4 इन दिस क्वेश्चन। अब आप देखिए आपको क्या निकालना है, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट। और अभी हमने देखा कि मार्जिनल कॉस्ट जो होती है वो टोटल कॉस्ट को डिफ्रेंशिएट करने पर मिलती है। सो मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ CX। सो जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे इस पूरे फंक्शन को, सो 0.005 is a constant value and it will be 3x square minus 0.02 into 2x plus 30 d by dx of x 1 हो गया और 6000 0 हो जाएगा। नाउ 0.005 इंटू 3 इंटू एक्स की वैल्यू रख देंगे 4 स्क्वायर माइनस 0.02 इंटू 2 इंटू 4 प्लस 30। सो मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ CX, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.005 इंटू 3 इंटू 16 माइनस 8 इंटू 0.02 प्लस 30। सो देखिए ये वैल्यू हो जाएगी 0.24 माइनस
0.16 प्लस 30, सो इससे ये बनेगा 0.08 प्लस 30 इज इक्वल टू 30.08. Therefore, marginal cost is equal to rupees 30.08. ये हमारा आंसर होगा. ठीक है.